अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। बेटा आज जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है वो 3.4 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चूँकि ज़्यादातर बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बेसिक सीखेंगे और उससे रिलेटेड एक का दो का क्वेश्चन हम देख लेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है। जैसे हमने डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल को पढ़ा था, दूसरे लफ्जों में अगर कह रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये प्रोडक्ट रूल ही है इंटीग्रेशन का। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये फार्मूला होता है कि एक फंक्शन है हमारे पास u और दूसरा फंक्शन है हमारे पास v, अगर हम उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो इसका जो फार्मूला हमारे पास बनता है, अब हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर ये चूज कर लेते हैं कि u फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास और v जो है ना अगर हमारे पास सेकंड फंक्शन है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फार्मूले का इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इस टर्म का फिर अगेन इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने u को एज अ फर्स्ट फंक्शन और v को माइंड में रखिएगा सेकंड फंक्शन चूज करना है। लेकिन सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन बात दफा बच्चों के लिए होती है वो ये होती है कि ये नहीं बात समझ में आती कि किसको फर्स्ट फंक्शन चूज किया जाए और किसको सेकंड फंक्शन चूज किया जाए। तो उसके लिए एक सेंटेंस हम लिख देते हैं टू वर्ड्स का, आई लेट। अब अगर ये बात आपको याद रही आई लेट, तो ये बात आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर देगी क्वेश्चन की सिलेक्शन के बारे में कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन चूज करें और किसको सेकंड फंक्शन चूज करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये आई आया है, तो आई किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स को। आई किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स फंक्शन को। वो सारे के सारे फंक्शन, ठीक है, जो कि इनवर्स फंक्शन होंगे, आई से हम उसको डिनोट करेंगे इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। जबकि ये जो एल हमारे पास आ रहा है वो सारे का सारा क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास हो जाएगा। जबकि ए से बात क्या हो जाएगा? हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। जबकि टी से बात क्या होगा? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जबकि ई से बात क्या होगा बेटा? हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई से बात बेटा क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो यहां से आपको बात क्लियर हो जाएगी कि अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो होते हैं जैसे sin cos tan, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। लेकिन sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स तो वो इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होंगे? वो सारे के सारे फंक्शन पहली बात जिनमें कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है 1 2 3 वो भी अलजेब्रा है, और वो सारे के सारे क्वेश्चन जिसमें x y z आ रहे होते हैं वो भी अलजेब्राइक फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन जो x y z आते हैं अगर उन्हीं के साथ ln आ जाए या log आ जाए तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि वो सारे के सारे फंक्शन जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जिसमें x भी आ जाए ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाए लेकिन उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दिया जाए, e की पावर में लिख दिया जाए, क्लियर होगी सही बात? वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास कहलाएंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। अगर हम अच्छा एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपने केसेस कैसे जनरेट करने हैं। सिंपल, अपनी मर्जी के कोई कोई दो लेटर चूज कर लें, एक ही केस जनरेट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं दो लेटर जो चूज कर रहा हूं उसको अगर सपोज करें कि मैं केस 1 का नाम दे देता हूं, दो लेटर में कौन से चूज कर रहा हूं? ए टी। आप कैसे याद करेंगे इसको? एट। अब अगर आई लेट को हम देखें तो आई लेट में क्या आ रहा है? ए पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है। तो जो तरतीब यहाँ पे चल रही है आपने वही तरतीब यहाँ पे रखनी है। तो ए टी मैंने दो लेटर चूज किए, एक केस जनरेट हो गया। ए से मुराद अलजेब्रा, टी से मुराद क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास होगी। अब इससे रिलेटेड एक आधी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, फिर उसके बाद इसका 12th पार्ट बनता है, 14 पार्ट, 16, 14, 16, 17 एंड उसके बाद हमारे पास 18 पार्ट इसका बनता है। अब अगर हम यहां पर मैं आपको इसका पहला पार्ट सॉल्व करवाता हूं, इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास
x इंटू साइन ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, डी ऑफ x हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम इसको x इंटू साइन ऑफ x डी ऑफ x, तो लेट i इज इक्वल टू x इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ x इंटू डी ऑफ x। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो x है ये बेसिकली फर्स्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन ऑफ x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने ये फर्स्ट फंक्शन हमने चूज किया और ये सेकंड फंक्शन बचा क्या है कि ये x अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है और sin x जो है ना ट्रिग्नोमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने x को फर्स्ट फंक्शन चूज किया और sin ऑफ x को हमने बेटा सेकंड फंक्शन चूज किया। अब अगर हम यहाँ पर देखें इस फॉर्मूले के साथ अगर हम इसको कंपेयर करवाएं तो हम ये कह सकते हैं ये u है और ये v है हमारे पास। तो अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर फॉर्मूला लिख देते हैं तो हमारे लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एज इंटीग्रल ऑफ u v इंटू डी ऑफ x, ये इक्वल हो जाएगा u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी ऑफ x माइनस फॉर्मूले का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इसके इंटीग्रल की अगर हम बात करते हैं, इस टर्म के इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करवाएं तो u की जगह x आ गया और v की जगह क्या आ गया, साइन ऑफ x। तो जस्ट हमें u v की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, फिर हम क्या बात लेते हैं, सो 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ x इंटू डी ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड ये जो टर्म आई है इस टर्म का इंटीग्रल। तो हमें ब्रैकेट डालनी पड़ेगी क्योंकि ये डिफरेंशियल इस इंटीग्रल का है जबकि ये डिफरेंशियल इस इंटीग्रल का है। अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, x sin x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos ऑफ x हो जाएगा। माइनस cos ऑफ x क्यों जी, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो जैसी बात है ये जो इंटीग्रल होता है ये एंटी प्रोसेस कहलाता है और डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। तो प्लस का एंटी क्या होता है, माइनस, माइनस का प्लस। तो ये sin x तो sin cos x ही होगा लेकिन प्लस cos x था तो इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। अब ये x है, x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 1, sin x है, sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस cos ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा, d ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर होगी सारी बात। अब इसके बाद हमारे पास फिर क्या आ जाता है, मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, माइनस को x से मल्टीप्लाई करवाएं बेटा, माइनस x इंटू क्या हो जाएगा, cos ऑफ x हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास, एंड cos ऑफ x इंटू डी ऑफ x। लेकिन आखिरी टर्म पे गौर करें, अभी भी इंटीग्रल का साइन मौजूद है। तो ये माइंड रखिएगा जब तक इंटीग्रेशन का साइन मौजूद होगा तब तक इंटीग्रेशन चलती रहेगी। तो अब लेकिन हमें एक बेनिफिट हो गया क्या, इस इंटीग्रल के अंदर सिर्फ एक सिंगल टर्म हमारे पास बच गई है। तो सिंगल टर्म का इंटीग्रल तो हम वैसे ही लेंगे जैसे हम 3.2 साइज में काम करते रहे, 3.3 में काम करते रहे। तो माइनस x इंटू क्या हो जाएगा, cos ऑफ x, और cos ऑफ x का इंटीग्रल क्या होता है, प्लस साइन ऑफ x होता है। प्लस साइन ऑफ x कैसे कि अगर हम cos ऑफ x का डेरिवेटिव लेते थे तो वो माइनस साइन x होता था। तो अब जैसी बात है ये इंटीग्रल है तो माइनस का इनवर्स क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस साइन ऑफ x हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल बेटा इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया और जो केस 1 मैंने आपको बताया उससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाकी जो क्वेश्चन जो आप लोगों ने ट्राई करने हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी रहते हैं। और अभी मैंने नेक्स्ट लेक्चर में जाकर आपको ये भी बात बतानी कि क्यों फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्यों चूज किया जाता है, क्या बेनिफिट उसका होता है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या हेल्प करता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए बेटा इतना ही काम है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।